किसके बारे में पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे विशेषण के बारे में। किसके बारे में? विशेषण के बारे में। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे थे? विशेषण के प्रकार पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? विशेषण के प्रकार पढ़ रहे थे। तो इसमें कल हमने संज्ञावाचक विशेषण के बारे में पढ़ा था। आज हम अगला प्रकार पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण। किसके बारे में पढ़ेंगे? परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। कौन सी विशेषता बताते हैं? माप तौल संबंधी, माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण में। जिसमें विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनके दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा भेद अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? इससे निश्चित माप या तौल का बोध होता है। इससे किससे का बोध होता है? निश्चित माप या तौल का बोध होता है। इससे निश्चित माप या तौल का बोध होता है। जैसे तीन मीटर कपड़ा, इससे निश्चित माप या तौल का बोध होता है। जैसे 3 मीटर कपड़ा 1 किलो दूध, 10 बीघा जमीन, 200 किलोमीटर की दूरी। इसे निश्चित माप या तौल का बोध होता है। इससे निश्चित माप या तौल का बोध होता है। अब हम देखते हैं अनिश्चित के बारे में। इससे निश्चित माप या तौल का बोध नहीं होता। अनिश्चित में निश्चित माप या तौल का बोध नहीं होता। जैसे थोड़ा पानी, कुछ मिठाई, 10-15 मीटर कपड़ा, 10-15 मीटर कपड़ा, पूरा आनंद सब कुछ आदि। इसमें निश्चित वस्तु का माप तौल नहीं होता है। निश्चित परिमाणवाचक में निश्चित वस्तु का माप तौल होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक में निश्चित वस्तु माप या तौल नहीं होता है। वस्तु का माप या तौल नहीं होता है। ओके, अगला प्रकार कौन सा है? अगला प्रकार सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रकार कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पूर्व आते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं, संज्ञा से क्या आते हैं? पहले आते हैं, संज्ञा से पूर्व आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं, संज्ञा से पहले आते हैं, उसको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक अच्छी है, ये क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आता है वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह पुस्तक अच्छी है, तो इसमें क्या है? यह, वह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वे खिलाड़ी, वे क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ये घोड़े, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा आदमी तो ऐसा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से क्या आता है? संज्ञा से पहले आता है, संज्ञा से पूर्व आता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसको कहते हैं? जो विशेषण किसी वस्तु की माप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पूर्व आते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा अच्छा है, तो वह क्या है? वह क्या आ रहा है? वह सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आ रहा है, संज्ञा से पहले आ रहा है, तो ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। वे, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अब हम देखते हैं विशेष्य के बारे में। विशेष्य किसको कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसको क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। घोड़ा कैसा है? काला है। आदमी कैसा है? लंबा है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ काला या लंबा विशेषण है, काला और लंबा क्या है? विशेषण है। और विशेषता किसकी बताई जा रही है? विशेषता घोड़ा और आदमी की बताई जा रही है, तो ये क्या है? ये विशेष्य है। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। काला घोड़ा, लंबा आदमी, यहाँ काला और लंबा क्या है? विशेषण है, तथा घोड़ा और आदमी, काला और लंबा विशेषण है और घोड़ा और आदमी विशेष्य है। ओके, तो आज आप किसके बारे में पढ़ोगे? आज आप पहले परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ोगे,
उसके बाद में सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ोगे और उसके बाद में विशेष्य के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।